स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.1 से आगे की बात करेंगे। जब मैं आपको 1.2 से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, वो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपके लिए यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हैं। हम इन्हें समझने के लिए 2-3 एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एम्प्टी सेट। एम्प्टी के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एम्प्टी सेट का क्या मतलब है। एम्प्टी सेट का मतलब होता है वो सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं आता। आपने डेफिनेशन पढ़े, एम्प्टी सेट, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स कॉल्ड द एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। एम्प्टी सेट को नल सेट और वॉइड सेट भी कह सकते हैं। नल सेट का मतलब वही जिसमें कुछ भी नहीं है, वॉइड का मतलब भी खाली स्पेस होता है। तो एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट, ये तीनों नाम एम्प्टी सेट के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके लिए हम ये डिनोट करते हैं, हम इसे फाई से डिनोट करते हैं और हम इसे खाली करली ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकते हैं। यानी कि करली ब्रैकेट्स सेट को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो वो एक एम्प्टी सेट हो गया। आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है। एम्प्टी सेट किसी भी तरह का होता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो एम्प्टी सेट, फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपको कि आप एक कलेक्शन बनाओ ऐसे नेचुरल नंबर्स का जो कि 1 से छोटे और 2 से बड़े हों। अब 1 से छोटे और 2 से बड़ा तो कोई नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता, तो वो एक एम्प्टी सेट है। अगर इस तरीके का आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप क्या करोगे, उसमें एम्प्टी सेट ही बनाना वो एक। तो इसी तरह से अगर मैं एक जनरल डे टू डे लाइफ का एग्जांपल आपको देती हूँ कि एक आपको कहा गया कि लिस्ट द नेम ऑफ ऑल द गर्ल्स स्टडिंग इन अ बॉय स्कूल। तो बॉय स्कूल में गर्ल्स तो पढ़ेंगी नहीं, तो इसीलिए वो एक सेट जो है वो आपका वॉइड सेट बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा। बात क्लियर हो गई। नाउ फाइनाइट सेट, अ सेट विद फाइनाइट और काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट कहो या काउंटेबल कहो, एक ही बात है। तो फाइनाइट सेट के भी नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या सेट है। फाइनाइट सेट यानी जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है या काउंटेबल है। फॉर एग्जाम्पल 1 से 7 तक मैंने नेचुरल नंबर्स लिखे हैं। अगर इसी को आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो तो, या इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो तो, मतलब कहने का है आपके एलिमेंट्स का नंबर जो है वो फाइनाइट है, काउंटेबल है। आप काउंट कर सकते हो कितने नंबर है उसमें, कितने एलिमेंट्स है उसमें। नाउ नंबर 3, इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट्स वही जिसमें नंबर काउंट होते हैं वो फाइनाइट है और जिसमें नहीं काउंट होते इनफाइनाइट है। इनके नाम ही इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर इनफाइनाइट की डेफिनेशन मैंने लिखी है, अ सेट वेयर एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंटेड इज इनफाइनाइट सेट। इज इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट का मतलब जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इनफाइनाइट सेट है, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट सेट है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है वो एम्प्टी सेट है। एक इम्पॉर्टेंट बात, एक नोट मैं बता दूं आपको कि जो इनफाइनाइट सेट हैं उनका रोस्टर फॉर्म लिखना इज़ नॉट पॉसिबल। उन्हें आपको वो सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। इनफाइनाइट सेट के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। जितने भी मैथमेटिकल सेट्स मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताई थी, जब हमने सेट्स का इंट्रोडक्शन किया था तो मैंने बहुत सारी मैथमेटिकल वीडियोस बताई थी, मैथमेटिकल सेट्स के नाम आपको बताए थे। वो सभी के सभी, जैसे कि नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इस तरीके के जितने भी सेट्स होते हैं वो सभी इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि उसके अंदर सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं यू कैन नॉट काउंट देम, आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते। ये चीज़ आपके सामने क्लियर हो गई। अब है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? इक्वल के नाम से ही पता लग रहा है कि जो सेट्स, जिन 2 सेट्स में या 2 या ज़्यादा जितने भी सेट्स हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर उनमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं तो वो इक्वल सेट्स होंगे। उसमें ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये एक सेट है। B लिया हमने 3 4 1 2 5, ये भी एक सेट है। इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स सेम है, एग्जैक्टली सेम है। ऑर्डर फर्क है लेकिन एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है, तो ये हम कहेंगे कि ये दोनों सेट्स इक्वल हैं। जब एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हों तो
दोनों सेट्स इक्वल होंगे और हम इसे इक्वल का साइन लगाकर डिनोट कर देंगे। A इज इक्वल टू बी कर दिया हमने। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अभी हमने डिस्कस किया आपके साथ कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जिसमें मैंने आपको एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट के बारे में बताया। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 में आ रहे हैं, तो उन्हें हम अब डिस्कस करेंगे, उनके सॉल्यूशंस लिखेंगे। आपकी स्क्रीन पर आपको एक तरफ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे, आप उनको रेफ़र करें और जो मैं समझा रही हूँ उसे समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। आपको ये बताना है कि नल सेट कौन से हैं। नंबर 1 में है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो ऐसे ऑड नंबर्स तो कोई होते नहीं हैं जो 2 से डिविजिबल हो, क्योंकि ऑड नंबर की क्या प्रॉपर्टी होती है, यही प्रॉपर्टी होती है ना कि 2 से वो डिविजिबल नहीं होते, तभी तो वो ऑड होते हैं। तो ये तो नल सेट हुआ। क्लियर है ये नल सेट है। नंबर 2, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं जो इवन होते हैं। एक ही प्राइम नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है, वो है 2। तो ये एक नल सेट नहीं है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आ गया, तो हमने लिखा नॉट अ नल सेट। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर, x लेस देन 5 और ग्रेटर देन 7। ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके कि वो एक ही बारी में 5 से लेस भी हो और 7 से बड़ा भी हो। ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये एक नल सेट हो गया। इसमें ये एक नल सेट हो गया आपके लिए, मैंने इसको लिख दिया, इसका आंसर हो गया नल सेट। पार्ट 4, y वेयर y इज पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। ऑब्वियसली ये भी नल सेट ही होगा क्योंकि पैरेलल लाइन में कुछ भी कॉमन नहीं होता, इसीलिए ये भी एक नल सेट होगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें आपको बताना है कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, ऑब्वियसली इसमें तो आपको काउंटेड नंबर आएंगे, तो ये फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए सेट लिख देती हूँ यहाँ पे, वैसे ऐसी कोई वो नहीं है, आप छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि मैं आपको ये बताऊँ कि कौन कौन से मंथ्स होते हैं, फिर भी मैं लिख रही हूँ। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसमें कोई लिमिट नहीं है। अगर इसमें लिमिट नहीं है तो हम फाइनाइट नहीं कह सकते इसको, क्योंकि इसकी कोई लिमिट तो हमें पता ही नहीं, काउंटेबल नंबर नहीं है, तो ये नॉट फाइनाइट है। नॉट फाइनाइट, नॉट फाइनाइट सेट। फाइनाइट है या इनफाइनाइट, सॉरी नॉट फाइनाइट की जगह मैं इसको इनफाइनाइट लिखना चाहिए था, इनफाइनाइट। अब है पार्ट 3, 1 से लेकर 100 तक के नेचुरल नंबर्स इन्होंने दिए, तो वो तो फाइनाइट ही होगा। आप काउंट कर सकते हो, उसमें 100 एलिमेंट्स हैं, तो ये एक फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट। पार्ट 4, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, उसकी हमें लोअर लिमिट तो पता है कि 100 से ऊपर स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन अपर लिमिट का कोई पता नहीं है, तो ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। उन्होंने कोई अपर लिमिट नहीं बताई कि हम क्या करें इसके लिए। इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, नॉर्मली उसमें लेसर लेसर होता है, तो आप ग्रेटर की तरफ ध्यान ना देते हुए एकदम से आप 100 करके आप कहोगे कि ये तो फाइनाइट है क्योंकि ये तो 100 इसकी लिमिट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रेटर देन 100 लिखा है, उसमें उसकी जो लोअर लिमिट है वो 100 है, अपर लिमिट नहीं पता, तो ये इनफाइनाइट सेट है। क्योंकि
इंटीजर्स तो इनफाइनाइट होते ही हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब ये है लेस देन 99, प्राइम नंबर्स हैं, तो ये एक फाइनाइट सेट है। ये सेट कैसे बनेगा आपका? ये सेट बनेगा, हमने सेट ऑफ प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 5 7 और 11 एंड सो ऑन। आपने 99 तक जाना है, तो 99 से पहले आपको 97 एक प्राइम हो जाएगा। इस तरीके से आपने वो करना है, तो ये एक आपके पास में काउंटेबल नंबर बन जाएगा। ये एक फाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एक अपर लिमिट आ गई। 99 भी डिविजिबल होता है, 98 भी डिविजिबल होता है, 100 भी होता है, 97 ही एक ऐसा नंबर है जो डिविजिबल नहीं होगा। इसीलिए ये आपकी अपर लिमिट हो गई, ये हो गया एक फाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये भी वही है कि आपको फाइनाइट या इनफाइनाइट बताना है। सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपने ये सब पढ़ा हुआ है एक्सिस के बारे में, पैरेलल लाइंस के बारे में। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस होती हैं एक्सिस से, पैरेलल बहुत सारी लाइंस होती हैं, अनकाउंटेबल होती हैं। ये सेट इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट सेट। नंबर 2, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वो तो आपको पता है काउंटेड है, 26 होते हैं, तो ये काउंटेबल है, ये फाइनाइट सेट है। अब मेरा लिखना ज़रूरी नहीं है कि मैं ABCD आपके सामने लिख कर दिखाऊं, मैं आपको बता रही हूँ बस ये कि आंसर इसका फाइनाइट है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ लेटर्स है वो काउंटेबल है। 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, काउंटेबल है, फाइनाइट सेट है। नंबर 3, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब इसमें भी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप नेचुरल नंबर्स में देखो या आप इंटीजर्स में देखो, तो जो 5 के मल्टीपल्स हैं वो तो अनकाउंटेबल होंगे, तो ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट। नंबर 4, थर्ड का फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। इसकी भी कोई काउंटिंग नहीं है। बहुत सारे वर्म्स, बहुत सारे पैरासाइट्स, बहुत सारे लिविंग बीइंग्स हैं जिनकी कोई काउंटिंग नहीं है, ये भी इनफाइनाइट में ही आएगा। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन O। ये ओरिजिन O से पास होने वाले सर्कल्स की भी कोई लिमिट नहीं होती। ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी आराम से कि ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर A इज इक्वल टू B और नॉट। अब इसमें हमें दोनों सेट्स को कंपेयर करना है और ये बताना है कि ये इक्वल हैं या नहीं। पार्ट 1 में क्वेश्चन A इज इक्वल टू ABCD और B इज इक्वल टू DCBA। अब आप देखोगे कि A में जो भी एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स B में भी हैं, लेकिन बस उनका ऑर्डर डिफरेंट है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, जब मैंने आपको इक्वल सेट्स के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम हो, चाहे ऑर्डर डिफरेंट हो, तो भी वो सेट्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स बराबर हैं, तो A इज इक्वल टू B है। हालांकि उनका ऑर्डर डिफरेंट है, लेकिन जो कंटेंट है, जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं, इसीलिए A इज इक्वल टू B है। पार्ट 2, A इज इक्वल टू 4, 8, 12 और 16। B इज इक्वल टू 8, 4, 16 और 18। अब आप देखिए कि इसमें मैंने लिखा A 4, 8, 12, 16 और B लिखा मैंने 8, 4, 16 और 18। अब इसमें आप एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है,
इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें 16 है, इसमें भी 16 है, लेकिन इसमें 12 और इसमें 18 है। तो एलिमेंट्स बराबर नहीं है, एक जैसे एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स नहीं है, तो ये बराबर नहीं है, ये दोनों सेट्स इक्वल नहीं है। ए इज नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि इसके एलिमेंट्स में डिफरेंस है। पार्ट 3 है ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। और बी में हमें एक ए लिख दिया मैंने 2, 4, 6, 8, 10, और बी में हमें डेफिनेशन दी हुई है, सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, तो वो हम बना लेते हैं। बी क्या है, एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10। अब पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव भी है इवन भी है और लेस देन इक्वल टू 10 है, तो ये आपके पास बी का कलेक्शन आ गया, ये ए का कलेक्शन है। आप मैच कर लो, 2 के साथ 2, 4 के साथ 4, 6 के साथ 6, 8 के साथ 8, 10 के साथ 10। दैट मीन्स सारे के सारे एलिमेंट्स सेम है। तो आपके पास इसका भी आंसर क्या आ गया, ए इज इक्वल टू बी है, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स सेम है। अब है पार्ट 4। पार्ट 4 में इन्होंने अब ए में सेट बिल्डर फॉर्म दी है और बी में रोस्टर फॉर्म दी है, तो हम ए की सेट बिल्डर फॉर्म को पहले बना लेते हैं। ए में है एक्स वेयर एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, तो हमारे पास कोई लिमिट नहीं दे रखी, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, ओके। और बी हमें दे रखा है, बी में हमें रोस्टर फॉर्म दी है, तो ये 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। तो अब हम इसमें अब एलिमेंट्स को दोनों को कंपेयर करें तो 10 तो है यहाँ पर भी है, यहाँ 20 नहीं है, यहाँ पे 15 है, 20 यहाँ पे है, सॉरी 20 यहाँ है, 20 यहाँ है, 15 नहीं है, 30 है, 30 है, 25 नहीं है। इसका मतलब ए और बी के एलिमेंट्स बराबर नहीं हैं, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी है। इसका आंसर हो गया ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। इसमें भी आपको यही बताना है कि इक्वल है या नहीं है सेट्स, और साथ में इसका रीज़न बताना है। तो पार्ट 1 में ए इज इक्वल टू है 2, 3 और b इज इक्वल टू है x वेयर x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसमें हमें एक सेट बिल्डर फॉर्म दी है, हमें एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमने कैसे किया, हमने जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो वही एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमें वो करना है 2x प्लस 3x बना दिया, इनके हमने वो कर लिया x प्लस 2 x प्लस 3, ये आया। जब ये आया तो हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू -2 और -3। समझ में आ गया। अगर हम इस तरीके से लिख रहे हैं इसको, आपको ये तो पता ही है, आपने ये 9th 10th में सब किया ही हुआ है अलजेब्रा में, तो आपने ये फाइंड आउट करा, आंसर आया आपके पास x इज इक्वल टू -2 एंड -3। तो इसके एलिमेंट्स हो गए ये, a इज नॉट इक्वल टू b आया, आपने लिखा a इज नॉट इक्वल टू b। क्वेश्चन नंबर 2, a इज इक्वल टू x वेयर x इज अ लेटर ऑफ वर्ड फॉलो और y इज अ लेटर ऑफ वर्ड वुल्फ। तो a में आपको फॉलो लेटर के वर्ड्स लिखने हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं इसमें, F O L, L दोबारा से आएगा तो हम नहीं लिखेंगे, O दोबारा से आएगा हम नहीं लिखेंगे, और उसके बाद है W। B में वुल्फ के वर्ड्स कहा गया है, तो W O L F। अब इन दोनों को हम कंपेयर करें तो देखिए F यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, O है, O है, L है, L है, W है, W है, सारे एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं। इसका आंसर होगा A इज इक्वल टू B। पार्ट 3, ओके,
इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसमें 2 ही पार्ट्स थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं हम। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखिए ध्यान से, ए से लेकर एच तक सेट्स दिए हुए हैं। उन सेट्स में से हमें इक्वल सेट्स निकालने हैं। ए 2 4 8 12, बी में 1 2 3 4 है, तो आप कंपेयर करो तो नहीं मिलते। उसके बाद सी में देखिए 4 8 12 और 14, ये भी ए और बी में से किसी से मैच नहीं करता। फिर है डी में क्या है 3 1 4 2। अब आप देखिए ए बी सी से मैच करके देखिए। तो पहले ए से हमने मैच किया, ए था हमारे पास क्या था 2 4 8 और 12। बी क्या था 1 2 3 4। सी क्या था 4 8 12 और 14। डी क्या था 3 1 4 2। ई क्या है -1 और 1। एफ क्या है 0 और ए। जी क्या है 1 और -1 और एच क्या है 0 और 1। अब यहाँ से देखो 2 4 8 12, उसके बाद हमारे पास है 1 2 3 4। सी में है 4 8 12 और 14। ये और ये आपस में अगर हम मैच करें तो पहले तो इससे मैच किया, इसमें तो कुछ मिला नहीं, हमें 2 और 4 मैच किया, बाकी तो मैच नहीं किया। फिर सी से किया हमने तो 4 मैच किया, 8 मैच किया, 12 भी मैच किया, पर यहाँ पर 14 है और यहाँ पर 2 है, वो डिफरेंट हो गया। फिर डी से देखा तो 3 1 4 2। अब ए बी सी से आप जब डी को कंपेयर कर रहे हो तो आप देखोगे कि जो बी है और जो डी है इन दोनों के एलिमेंट्स सेम है। ऑर्डर डिफरेंट है लेकिन एलिमेंट्स सेम है। कैसे? जैसे बी में 1 है, डी में भी 1 है, बी में 2 है, डी में भी 2 है, बी में 3 है, डी में भी 3 है, और बी में 4 है, डी में भी 4 है। तो ये दोनों इक्वल हो गए, बी इज इक्वल टू डी हो गया। ठीक है, ये हमारा पहला सेट हो गया। दूसरा, अब है हम ई पर। ई हमारे पास क्या है -1 और 1 है। एफ है 0 और ए। जी है 1 और -1। अब देखो यहाँ पर ई और जी ये दो सेट सेम है, इनके एलिमेंट सेम है। नंबर जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो डिफरेंट है। पहले 1 -1 है, फिर -1 1 है, लेकिन ई और जी के सारे एलिमेंट्स सेम है, इसीलिए ई इज इक्वल टू जी के बराबर है। हो गया। H 0 1 है, इसका और इसका कोई कंपैरिजन यहाँ मिलता नहीं है, तो हमें हमारे पास दो ये आ गए सेट ए बी इज इक्वल टू डी और ई इज इक्वल टू जी। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म होती है। अब आप नेक्स्ट वीडियो में हमसे एक्सरसाइज 1.3 और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपको एजुकेशनल वीडियोस भेजती रहूं।